देखिए शिवसेना के कार्यकर्ता भारी तादाद में यहां पहुंच गए हैं और बड़ा टकराव होने की संभावना। देखिए तस्वीरें, यहां पर लगातार पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का वो हाल हो चुका है जहां मुझे कहावत याद आती है कि ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए, पर उससे ना तुम बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है या तो हिंदू मुसलमान को लेकर के टिकी रहती है या तो विपक्षी पार्टियों को नाकारा, निकम्मा, न जाने क्या क्या कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता नजर आते हैं, और या इससे एक कदम आगे आकर के किसी दाढ़ी टोपी मुस्लिम नेता को पकड़ लिया जाए और उसके खिलाफ इतनी नफरत का प्रचार फैलाया जाए कि जिसकी सारी हदें पार कर दी जाए। और अब इन सारी मर्यादाओं को लांघते हुए भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेता नारायण राणे ने एक ऐसे आपत्तिजनक बयान दे दिया कि जिसके बाद आज महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। और बवाल इसलिए मचा हुआ है कि सीधा नारायण राणे ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ। और जब वारंट जारी हुआ, नासिक पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाने की कोशिश की और उस पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि शिवसेना कार्यकर्ता भी दल बल के साथ नारायण राणे के दफ्तर और घर पर पहुंच गए। दफ्तर पर किस तरीके से शिवसैनिकों ने अकड़ निकाली है नारायण राणे की, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, जब मीडिया के जरिए ये तस्वीर, ये वीडियो लोगों के सामने गया कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं नारायण राणे वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अपने भी लठैत इस चुनावी मैदान में उतारने थे, जिसको लेकर के उन्होंने सड़कों पर भेज दिया। और सड़कों पर जब भेज दिया तो कैसे बेरंग वापस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लौटना पड़ा है, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल ली। वो एक दूसरे के सामने आ गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ने को तैयार हैं और पुलिस लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नारायण राणे ने जो बयान दिया है उसके बाद लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ये जो नजारा है ये नारायण राणे के घर के बाहर का है। आप देखिए तस्वीरों में, टकराव की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। देखिए शिवसेना के कार्यकर्ता भारी तादाद में यहाँ पहुंच गए हैं और बड़ा टकराव होने की संभावना। देखिए तस्वीरें, यहां पर लगातार पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है और बड़ी तादाद में जो दोनों तरफ के कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता लगातार भारी तादाद में यहां पर पहुंच रहे हैं और कोई भयानक स्थिति ना हो इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि नारायण राणे के बयान के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी और शिवसैनिक कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शिवसैनिकों ने बुरी तरीके से दौड़ा दिया है। और अब मीडिया में शिवसेना को विलन बनाने की जो भूमिका है वो शुरू हो चुकी है, जहां नारायण राणे के बयान को नजरअंदाज किया जा रहा है, पर आज महाराष्ट्र की सड़कों पर चल क्या रहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया। पत्थरबाजी का आरोप शिवसेना कार्यकर्ता पर लगा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे के बयान पर विवाद होने के बाद यह घटना सामने आई है। सिर्फ नासिक ही नहीं बल्कि अब मुंबई, अमरावती, रत्नागिरी समेत कई शहरों में नारायण राणे के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। उधर नासिक पुलिस नारायण राणे की गिरफ्तारी के लिए निकल गई है। मुंबई में भी शिवसैनिक सड़कों पर उतर आए और राणे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। एक तरफ नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना
कार्यकर्ता का गुस्सा दिख रहा है तो उनके बेटे और विधायक नीतीश राणे ने महाराष्ट्र पुलिस पर आरोप लगाया है कि नीतीश राणे का कहना है कि रत्नागिरी के पास उन्हें रोका गया है, पुलिस ने उन्हें पीटने की धमकी दी है। तो वहीं मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल नारायण राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने ठाकरे की आलोचना करने के साथ ही उन्हें थप्पड़ तक मारने की बात कह डाली थी। राणे के इस बयान के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद आज नासिक पुलिस राणे की गिरफ्तारी के लिए रत्नागिरी जा रही थी। तो नासिक पुलिस कमिश्नर ने दीपक पांडे ने नारायण राणे की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस टीम वहां के लिए निकली है। उधर नारायण राणे पर शिवसेना कार्यकर्ता का भी गुस्सा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि नासिक में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी की तस्वीर भी सामने आई है। आरोप है कि शिवसेना कार्यकर्ता ने यह पत्थरबाजी कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रायगढ़ में यह बयान दिया था कि जिस पर विवाद हो रहा है। राणे ने कहा था कि सीएम उद्धव ठाकरे ये भूल गए थे कि देश कब आजाद हुआ था, और साल भूलने के बाद उन्होंने अपने सहयोगी से पूछा था कि नारायण राणे ने कहा था ये शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि हमें आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं। हमने भाषण के दौरान उन्होंने पीछे मुड़कर अपने सहयोगी से पूछा था, अगर मैं वहां होता तो उन्हें जोरदार थप्पड़ मार देता। इस बयान के लिए राणे के खिलाफ 4 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद आज नासिक पुलिस उनकी गिरफ्तारी करने की तैयारी कर रही है। तो अब जब नारायण राणे ने यह बयान दे दिया, नारायण राणे को लेकर के पुलिस कमिश्नर ने गिरफ्तारी के ऑर्डर पास कर दिए, और जब पुलिस वाले गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। ये तस्वीरें शायद मीडिया दिखाना नहीं चाहेगा, जहां उकसाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेता करें, और फिर जब उनकी गिरफ्तारी का मामला सामने आए तो सड़कों पर उतर करके ये खुद उपद्रव मचाएं, और जब इनको रोकने का काम कोई नेता या पुलिस ऑफिसर करे तो उन्हीं के खिलाफ बिगुल फूंकना शुरू कर देते हैं। और आज के पूरे मामले में अगर देखा जाए तो शिवसेना को और उद्धव ठाकरे को बलि का बकरा बनाने के लिए मीडिया बेताब बैठा हुआ है, जो लगातार ऐसी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए महाराष्ट्र में अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है। अब कई भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आएंगे और कहेंगे कि देखिए ये डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, और डेमोक्रेसी का पाठ वो लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे जो संविधान की दिन रात धज्जियां उड़ाते हैं। जहां एक घटना घट जाए, जो पीड़ित होता है वो खुद पिटे और उसी के ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं, और जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। पर शिवसेना से ये दोहरी सियासत करना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ गया है। जहां सड़कों पर उनके कार्यकर्ता खदेड़े जा रहे हैं, तो वहीं नेताओं को मुंहतोड़ जवाब भी शिवसेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र से आ रही हर एक अपडेट को लेकर के मैं आपके साथ यूं ही हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।